हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम वैदिक सभ्यता के लास्ट के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात करें वैदिक सभ्यता की नींव की, तो माना जाता है कि इसकी नींव रखी थी आर्य ने। आर्य शब्द की बात करें तो ये एक संस्कृत का शब्द है और ये भाषा सूचक शब्द है और जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। अब अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही है आर्य को लेके कि आर्य जो है वो अलग अलग जगहों से आए हुए थे। जैसे अगर एक जर्मन मैक्स मूलर आदमी की बात करें तो उनका कहना था कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए थे और इनकी इन्फॉर्मेशन जो हमें मिली है वो मिली है दो बहुत ही फेमस अभिलेख है, भोजकोई और कस्सी अभिलेख। इनसे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि वैदिक सभ्यता के जो आर्य लोग थे वो मध्य एशिया से आए थे। अब अगर बात करें इन दो अभिलेखों की तो ये भोजकोई अभिलेख जो है वो हमें तुर्की से प्राप्त हुआ है और कस्सी अभिलेख हमें ईरान से प्राप्त हुआ है। भोजकोई अभिलेख में हमें इस बात की जानकारी मिली है कि वहाँ पर कभी किसी टाइम पे दो कबीले रहते थे, हित्ती और मितनी नाम के। कभी किसी टाइम में इन दोनों के बीच में शासन को लेके लड़ाई झगड़े हुए होंगे और इन्होंने समझौता कर इस डिसीज़न को रखा था कि इनमें से कोई एक जो है वो वहाँ से कहीं और चले जाएंगे। तो ये आर्य जो है वो मध्य एशिया से फिर इस सभ्यता में आके बस गए थे। ऐसे ही अगर हम लोग बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो उनका मानना था कि आर्य जो है वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। ऐसे ही दयाराम साहनी का कहना था कि आर्य जो है वो तिब्बत से आए हुए हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अलग अलग लोगों ने इसके लिए अपने अलग अलग मत जो है वो रखे हुए हैं। अब अगर हम वैदिक सभ्यता की बात करें तो ये सभ्यता जो थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी और इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन। और अगर इनके भाषा की बात करें तो आर्यों की जो भाषा रही उस टाइम पे वो रही संस्कृत। अब अगर हम बात करें कि ये जो हमें वैदिक सभ्यता के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है, तो एक तो हम लोगों को इनकी इन्फॉर्मेशन मिलती है पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से और एक मिलती है साहित्यिक स्रोत। अगर साहित्यिक स्रोत की बात करें तो इसमें आ जाते हैं वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अब वेद तो हम सब जानते हैं कि वेद है 4, जिससे हम लोगों को इसकी जानकारी मिली है वैदिक सभ्यता की पूरी। अगर बात करें हम लोग वैदिक साहित्य की तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको ध्यान से सुनिएगा। वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है क्योंकि वेदों के माध्यम से हमें वैदिक साहित्य की जानकारी मिलती थी, इसलिए और वेदों को कैसे सुना जाता था तो इसलिए इसको श्रुति साहित्य भी कहते हैं। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि वैदिक साहित्य को जो है वो अपौरुषीय भी कहा जाता था। अपौरुषीय क्यों कहा जाता था? क्योंकि जो वेदों की रचना है वो ईश्वर के द्वारा की गई है। फिर ईश्वर ने जो है वो ऋषियों को ज्ञान दिया और ऋषियों ने फिर पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान को आगे बढ़ाया। और इसके आगे तो हमें पता है कि फिर वेद व्यास जी ने जो है वो संकलन कर वेदों की ये किया था, संकलन किया था। इसके बाद वैदिक साहित्य की बात करें तो इसको नित्य साहित्य भी कहा जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एक क्वेश्चन बनता है कि वेद त्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं, तो इसमें 3 वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा अब हम बात कर रहे थे कि साहित्यिक स्रोत से हम लोगों को वैदिक साहित्य की जानकारी मिलती है। तो हमने एक तो जाना कि वेदों से मिलती है। अब हम बात करें कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तो ब्राह्मण ग्रंथ जो होते थे वेदों को जब आम लोगों तक सरल भाषा में पहुंचाने के लिए गद्य के जिस रूप को लिखित ग्रंथ के रूप में मतलब हम लोग रखते थे उसको ब्राह्मण ग्रंथ कहते थे। अगर आरण्यक की बात करें तो शिष्य द्वारा जंगलों में अपने गुरु के पास जाकर सीखे गए ज्ञान का संकलन जो होता था वो आरण्यक कहलाता है, या फिर इसको कह सकते हैं ये एक तरह से वन पुस्तक भी इसको कह सकते हैं। ऐसे ही उपनिषद की बात करें तो उपनिषद 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस निश। उप
का मतलब होता है निकट और निश का मतलब होता है बैठना, मतलब किसी के निकट बैठकर जो है वो ज्ञान का संग्रहण करना। तो एकांत में गुरु और शिष्य जो है वो आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मा जैसे विषयों पर चर्चा से संबंधित ग्रंथों को जो है वो उपनिषद कहते हैं। अब बात करें कि उपनिषद वैदिक साहित्य के सबसे अंत में जोड़े गए हैं, इसलिए इसे वेदांत भी कहते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और एक क्वेश्चन बनता है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो 108 उपनिषद है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि सत्यमेव जयते जो है वो कौन से उपनिषद से लिया गया है, तो वो लिया गया है मुंडक उपनिषद से।